Hello everyone, myself Sonal Bose and welcome to my channel Sonal Bose Classes। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के कंसेप्ट्स देखेंगे एंड देन हम एग्जाम्पल्स करेंगे 8.1 के। गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 से। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज ये कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी पे है 90 डिग्री का एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशन पढ़ते हैं साइड्स का एंगल्स के साथ। ओके, साइड एंड एंगल्स के बीच का रिलेशन हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। एंड साइड्स में भी ना पर्टिकुलरली हम लेंगे रेशियोज ऑफ साइड, रेशियोज ऑफ साइड्स, साइड्स के रेशियोज लेंगे, उनका एंगल्स के साथ रिलेशन देखेंगे। इसका क्या मतलब है? सपोज आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल अभी यहाँ पे देखा है, तो आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर है ए बी, बीसी को आप बेस बोलते हैं, एसी हमारा हाइपोटेनस होता है विच इज लॉन्गेस्ट साइड, राइट? तो ऐसे ही आप किसी भी दो साइड्स का रेशियो लो, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर बाय बेस ले लिया आपने, सपोज ए बी बाय बी सी। तो ये जो साइड का रेशियो है, इसका एंगल के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? सपोज एंगल सी के साथ आप रिलेशन जानना चाहते हैं, तो वो उस टाइप के रिलेशंस हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ओके, एंड इन रेशियोज के हमने नाम रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कोस थीटा, ऐसे उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक कि क्या पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है एबीसी, राइट एंगल एट 90 डिग्री। व्हाट इट? इसको हम एंगल ए ले रहे हैं, इसी एंगल के साथ सारे रिलेशंस देखेंगे, इसी एंगल को सेंटर मानते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल साइन ए, कोस ए, इस एंगल के लिए साइन फाइंड आउट करेंगे, कोस फाइंड आउट करेंगे, टेन, कोट, सीकेंड एंड कोसेकेंड। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल को आप ले रहे हैं, ये है हमारा एंगल ए, इसमें हम एंगल ए के लिए ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो साइड है, ये आपको दिख रही है बीसी, ये एंगल ए के अपोजिट है, इसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। ओके, ए बी को बोल देते हैं हम एडजेसेंट साइड। एसी तो हमें पता ही है हमारा हाइपोटेनस है। अब देखो, जो ये अपोजिट साइड है हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट? एंड एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। लेकिन मैंने ये अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप एंगल ए की बजाय एंगल सी का साइन फाइंड आउट करना चाहेंगे, साइन सी फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो उस केस में जो आपका ए बी है ना, वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। वॉट इट? तो मतलब आपका अपोजिट साइड जो है, आपके एंगल के जो अपोजिट है, वो साइड आपका परपेंडिकुलर का काम करता है, एंड उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस की तरीके से ट्रीट करते हैं। वॉट इट? एंड हाइपोटेनस तो आपको पता ही है लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अब हम एंगल ए के लिए साइन ए देखते हैं क्या होता है। तो साइन होता है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। ओके, एंड ऐसे ही कोस आपका क्या होता है? कोस होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, इसको हम बेस बाय हाइपोटेनस भी बोल देते हैं। ऐसे ही साइन ए जो आपने लिखा है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, इसको आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस भी बोल देते हैं कई बार। टेन जो आपका होता है टेंजेंट, वो आपका होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं कोट को। कोट क्या होता है आपका? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, या बेस बाय परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। सीकेंड आपका क्या होगा?
हाइपोटेनस ओवर एडजेसेंट साइड, इसको आप हाइपोटेनस ओवर बेस भी बोल देते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट आपका क्या होगा, हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड, इसको आप हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ओके, तो साइन ऑफ दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका BC, तो BC बाय AC, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका। ओके, ऐसे साइड का नाम भी रख सकते हो। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड हमें पता चल गया जब भी आपको साइन फाइंड आउट करना है किसी एंगल का, तो आपको उससे अपोजिट साइड लेनी है एंड हाइपोटेनस वाली साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ओके, देन आप परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस फॉर्मूला यूज करके साइन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट है बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट है हाइपोटेनस बाय बेस, कोसिकेंट है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, इसको याद रखने की जो ट्रिक है जो हम यूज करते थे, हम लिख लेते थे ये 3 वर्ड, PBP एंड HHB, ये 3 लेटर्स। ओके, PBP बाय HHB, हमने तो इसकी फुल फॉर्म बनाई थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे किसी भी ट्रिक से बस आप याद रख सकते हो। ओके, तो इससे होगा क्या, आप इसको बोलोगे ये है आपका साइन, ये आपका कोस, ये आपका टेन, ये है कोट, ये है सीकेंट, ये है कोसीकेंट। ओके, तो साइन का मतलब P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर नीचे की साइड आए, कोट का मतलब क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट का मतलब ये हाइपोटेनस बाय बेस, कोसिकेंट का मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर आपको पता ना चले कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के इक्वल है या किसके इक्वल है, तो इस शॉर्ट फॉर्म को आप याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ये याद रखने की ट्रिक है। ओके, अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ABC, ये है हमारा एंगल थीटा। तो इस ट्राइंगल में AB का मेजरमेंट सपोज 3 सेंटीमीटर है, BC है आपका 4 एंड AC है आपका 5। तो अगर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, याद ना रहे तो हम शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे लिख सकते हैं रफ पेज पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन, ये है कोट, ये है सीकेंट एंड यहाँ पे ये है कोसिकेंट। ओके, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 3/5। ऐसे ही सपोज साइन नहीं आपको फाइंड आउट करना है 10, तो क्या करोगे, 10 सबसे पहले क्या होता है, ये देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, अब लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है आपका 3 बाय बेस है आपका 4। ओके, एंड सपोज आपको फाइंड आउट करना है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो आप लिखोगे H/P, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, एंड इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो कोसिकेंट थीटा हमारा हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में, कि साइन जो आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट, एंड कोसिकेंट क्या है आपका, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी साइन का उल्टा हो गया, साइन का रेसिप्रोकल हो गया, राइट, साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड कोसिकेंट हो गया आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस देखो, कोस क्या है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस, देन आपका सीकेंट क्या है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो कोस एंड सीकेंट भी एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है
कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े हैं ना, इनके बीच में भी कुछ रिलेशंस है, कुछ रिलेशन है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच के रिलेशंस। एंड ये दो टाइप में आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो आपका हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन, एक आपका होता है कोशेंट रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो आपको पता है कि साइन जो है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, कोस थीटा आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आपका टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन कोस्टेंट ये तो हमें पता है, शॉर्ट फॉर्म से भी आप याद कर सकते हो। अगर आप देखो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही सीकेंट थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस बाय बेस। एंड कोट थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। याद ना रहे तो शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो आप एक साइड में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फर्स्ट रेशियो साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड ये कोट, ये सीकेंट, ये कोसीकेंट। ओके, कोट क्या है आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या है, हाइपोटेनस बाय बेस। कोसिकेंट क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये नीचे के साइड से आप लिखना शुरू करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्जर्व करते हैं। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसिकेंट है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब साइन एंड कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ओके, देन देखो कोस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस, सीकेंट थीटा है हाइपोटेनस बाय बेस। ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है। तो सेकंड रिलेशन आपका हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, टेन एंड कोट क्या है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट ही है। तो आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट थीटा। ठीक है, तो अगर आपको सपोज कोट थीटा गिवन है 3/5, तो आप बोलोगे टेन थीटा विल बी 5/3। बस उसका आपको रेसिप्रोकल ले लेना है। ओके, तो ये तीन रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का रिलेशन अगर देखें तो वो है कोशेंट रिलेशंस। कोशेंट रिलेशंस क्या होते हैं, आपने साइन थीटा पढ़ा है, आपने कोस थीटा पढ़ा है। आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर मैं साइन थीटा एंड कोस थीटा को डिवाइड करूं, ठीक है, मैं लिखती हूं यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको आप डिवाइड कर रहे हो बेस बाय हाइपोटेनस से, तो देखो क्या होगा, हाइपोटेनस टू हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एंड ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल आया, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड ये परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, ये तो टेन थीटा ही है, राइट। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन रिलेशन आया, साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो ये एक रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वोशिएंट रिलेशन। अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। टेन का बेसिकली रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि कोट थीटा विल बी कोस थीटा बाय साइन थीटा। कैसे लिखा, कि अगर टेन थीटा साइन बाय कोस के इक्वल है तो कोट कोस बाय साइन के इक्वल होगा, बिकॉज टेन एंड कोट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये तीन रेसिप्रोकल रिलेशन याद रख लेना एंड दो कोशेंट रिलेशन याद रख लेना, ये हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगे। व्हाट इट, तो ये वही है क्वेश्चन रिलेशन, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, कोट थीटा इज कोस थीटा बाय साइन थीटा। एंड रेसिप्रोकल रिलेशन तो आपने पढ़ ही लिए हैं, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, सीकेंट थीटा 1 बाय कोस थीटा। इसको आप ये भी लिख सकते हो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा।
ये सेम ही चीज है। ओके, तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस एंड क्वोशंट रिलेशंस दोनों हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है 8.1 से पहले। देखो, अगर आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो, ओके, जैसे मैंने इनिशियली एक ट्राइंगल ले लिया, सपोज ये एबीसी। अब इसमें मेरा एंगल था थीटा ये, ओके। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर क्या चेंज कर रही हूँ कि मैं अपनी साइड्स को एक्सटेंड कर रही हूँ थोड़ा, ठीक है। तो साइड की लेंथ तो चेंज हो जाएगी, बीसी को एक्सटेंड कर दिया ई तक, ए बी को एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो लेंथ तो चेंज होगी, बट मैं थीटा को सेम ही रख रही हूँ। ओके, मतलब बेसिकली एंगल में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइड की लेंथ में चेंज कर रही हूँ। तो जब भी ऐसा होता है तो आपके जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपके साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी। ओके, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका AC, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा आपका AC एंड हाइपोटेनस आपका होगा AB, तो आई कैन राइट इट एज AC बाय AB। ऐसे अब बड़ा ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर कर लूं, ट्राइंगल DBE, देखो इसमें क्या थीटा चेंज हुआ? थीटा का कोई मेजरमेंट चेंज हुआ? नहीं, वो सेम है। अगर थीटा 30 डिग्री है छोटे ट्राइंगल में, तो बड़े ट्राइंगल के लिए भी वो एंगल हमारा 30 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका साइन थीटा होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस केस में DE है एंड बेस एंड हाइपोटेनस आपका DB है। तो को याद ये रखना है कि AC बाय AB DE बाय DB के ही इक्वल होगा। मतलब दोनों केसेस में आपकी साइन थीटा की वैल्यू सेम ही रहेगी। ओके, तो आपको बस एक रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट ये है कि अगर आप अपने ट्राइंगल में अपने साइड्स की लेंथ को ज्यादा या कम भी करते हो, थीटा को बिना चेंज किए, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो इससे आपको ये पता चलता है दैट, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट पता चलता है? यहां से ये रिजल्ट पता चलता है हमें दैट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल साइन थीटा की, कोस थीटा की, वो चेंज नहीं होगी लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, साइड को चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे अगर आपका एंगल सेम है। फॉर एग्जाम्पल इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को देखो, इन दोनों में आपको दिख रहा है साइड की लेंथ तो अलग अलग है, राइट? एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली लेंथ तो अलग अलग होंगी दोनों में। बट एंगल को देखो केयरफुली, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है एंड यहाँ पे भी ये एंगल 30 डिग्री है। तो जो वैल्यू साइन 30 की छोटे ट्राइंगल से आएगी, वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी साइन 30 की आएगी। ओके, अगर ये एंगल सेम है, यहाँ पे भी ये 30 है, यहाँ पे भी ये 30 है, तो दोनों ट्राइंगल्स से मिलने वाला साइन 30 भी सेम होगा, कोस 30 भी, टेन 30 भी, कोसिकेन 30 भी, उनकी अल्टीमेटली वैल्यूज सेम होगी। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड आउट करके देखिए, अगर साइन 30 फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर है 3 बाय हाइपोटेनस है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल देखो, एंगल तो सेम है 30 डिग्री। अब यहाँ पे भी साइन फाइंड आउट करते हैं, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 5 बाय 10, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 10, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2। ओके, तो एंगल को अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ साइड की लेंथ चेंज कर रहे हो, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंथ पे डिपेंड नहीं करते अगर आपके एंगल सेम है तो। गॉट इट? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमें याद रखना था। इसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देख लिए हैं, रिलेशंस भी देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में, रेसिप्रोकल रिलेशन भी देख लिया, कोशेंट रिलेशंस भी देख लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, रीड करते हैं इसको। गिवन 10a is equals to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A।
ये एंगल ए है, इसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको साइन ए फाइंड आउट करना है, कोस ए फाइंड आउट करना है, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एंड आपको गिवन क्या है, tan ए गिवन है, उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेते हैं उसको। हमें गिवन है tan ए। आपको पता है tan किसके इक्वल होता है? अगर नहीं याद है तो वही शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका होता है साइन, ये आपका होता है कोस, ये आपका होता है tan। तो tan क्या है आपका, P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको पता है टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो हमें गिवन है, परपेंडिकुलर ये है BC। तो मतलब आपको दिया है BC बाय बेस क्या है, AB है, AB। ये आपको गिवन है, tan A आपको गिवन है ना, tan A होगा BC बाय AB के इक्वल, एंड ये आपको गिवन है 4/3 के इक्वल। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आप tan A BC बाय AB 4/3 के इक्वल गिवन है, तो आप क्या अज्यूम करो, लेट BC बी 4K एंड AB बी 3K। आप BC को मान लो 4K के इक्वल, AB को मान लो 3K के इक्वल। ओके, BC को डायरेक्ट 4 के इक्वल मत लेना कि BC को 4 मान लो, AB को 3 मान लो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हो सकता है ओरिजिनल नंबर कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल 8/6 हो, सपोज वो कट होके 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 ऐसे कट होके 4/3 आ गया हो मे बी। ओके, तो कोई एक कॉमन फैक्टर रहा होता है, उसको हम यहाँ पे k मान लेते हैं। ओके, मतलब ये BC AB की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो BC को मान लेंगे 4K, AB को मान लेंगे 3K। ओके, एंड ये क्यों माना हमने, बिकॉज BC बाई AB 4/3 के इक्वल था, ये गिवन था हमें, टेंजेंट A इक्वल्स टू 4/3, इससे हमें पता चला। ओके, तो BC को 4K मान लिया है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ 4K, AB को मान लिया 3K। अब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल में कोई दो साइड्स के मेजरमेंट गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है, एंड थर्ड साइड का आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे आप हाइपोटेनस का मेजरमेंट निकालेंगे हम। ओके, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4K, तो 4K होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है 3K माना है आपने, तो 3K होल स्क्वायर। 4K होल स्क्वायर विल बी 16K स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर विल बी 9K स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर कितना हो गया, 25K स्क्वायर। यहां से आपका हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25K स्क्वायर। रूट को सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 5K। ओके, तो आपके हाइपोटेनस की भी वैल्यू आ गई है 5K। ओके, तो अब आप अपने बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रही हूँ, उसमें हम लिख लेंगे बेस आपका कितना है 3K, परपेंडिकुलर 4K, हाइपोटेनस 5K। तो बेस है आपका 3K, परपेंडिकुलर है आपका 4K, हाइपोटेनस है आपका 5K। ये लिख लिया यहाँ पे। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए क्या होगा, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए ही फाइंड आउट करने थे ना, इसीलिए साइन ए, साइन आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। याद ना हो तो वही शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे, पर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, साइन आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका 4K, हाइपोटेनस क्या है आपका 5K। 4K बाय 5K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका साइन A की वैल्यू आएगी 4/5। देन हम करते हैं कोस A। ओके, कोस आपको पता है क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 3K, हाइपोटेनस क्या है आपका 5K। तो मैं लिखूंगी 3K बाय 5K, K से K कैंसिल होगा, 3/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। साइन कोस हो गया हमारा। देन tan A, tan आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर है आपका 4k, बेस है आपका 3k, k से k कैंसिल आउट होगा, 4/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। साइन कोस टेन के बाद यू कैन फाइंड आउट कोट ए। कोट ए को आपको पता है कोट ए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, या फिर आपको ये भी पता है कोट टेन का रेसिप्रोकल ही तो होता है, राइट? टेन का रेसिप्रोकल ही तो होता है, तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली। 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। गॉट इट? तो ये आपके कोट ए की वैल्यू आ गई। अब आप सीकेंट ए करोगे। सीकेंट ए क्या होता है आपका? कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये हाइपोटेनस बाय बेस होता है, राइट? तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे हम। 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 5/3। देन फाइंड आउट कर लेंगे कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए आपको पता है साइन ए का रेसिप्रोकल ही होता है, तो डायरेक्टली साइन ए को उल्टा करके लिख देंगे। बेसिकली 4/5 का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 5/4। ओके, तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिए। वैसे 10 तो ऑलरेडी गिवन भी था, बट स्टिल हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें गिवन था 10a। 10a को हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो BC बाय AB होगा वो। BC बाय AB को 4/3 के इक्वल रखा, वो गिवन था बिकॉज 10 की वैल्यू। BC को मान लिया 4k, AB को मान लिया 3k, एंड उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस की भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 8.1 का नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा हो एंड 90 डिग्री से लेस हो। ओके, जो 90 डिग्री से कम वैल्यू रखते हो। सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो क्या गिवन है आपको? बेसिकली गिवन है कि साइन बी जो है आपका वो साइन क्यू के इक्वल है, एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। ABC में यहाँ पे साइन बी होगा, PQR में होगा आपका साइन क्यू। उन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके, एंड एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल हमें प्रूव करना है। ये हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे यहाँ पे। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दें तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो वही करेंगे हम, पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, एंड वो कैसे? वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, उसमें से साइन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन क्यू की भी। तो एबीसी ट्राइंगल में देखो साइन बी, बी साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट? तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे AC, हाइपोटेनस है आपका AB, तो लिख लेते हैं AC बाय AB। ऐसे ही आपका साइन क्यू क्या होगा? PQR ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर PR, हाइपोटेनस PQ, सो इट विल बी PR बाय PQ। अब हमें गिवन है कि साइन बी एंड साइन क्यू तो इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं AC बाय AB, जो कि है साइन बी, इक्वल्स टू PR बाय EQ। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर देंगे। कैसे? AC बाय इंटू PQ लिख सकते हैं, AB इंटू PR लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, AC PQ को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, AB PR को, एंड थोड़ा चेंज करके अब क्या करो? AC बाय ये जो PR है इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। ये हमारा आ गया है। ओके, थोड़ा सा इसको इसी इक्वेशन को चेंज करके लिखा। अब AC बाय PR इक्वल्स टू AB बाय PQ है, एंड इसको हम मान लेते हैं स्मॉल k के इक्वल। लेट दिस ऑल बी इक्वल टू स्मॉल k। तो इसका मतलब क्या है कि AC बाय PR भी k के इक्वल है। ओके, AC बाय PR भी हमारा k के इक्वल है, एंड AB बाय PQ भी हमारा k के इक्वल है। ओके, AB बाय PQ ये भी k के इक्वल। अब यहां से AC किसके इक्वल आ जाएगा? आपका k इंटू PR, एंड यहां से AB आपका आ गया k इंटू PQ के इक्वल। ओके, अब क्या करें हम? ये देखो ABC ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, एंड यहां से आप अपने AB की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ओके,
तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो ए बी किसके इक्वल आएगा आपका? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, लिख लेते हैं। तो क्या क्या अभी तक? साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन बी एंड साइन क्यू इक्वल है इसीलिए उनकी वैल्यूज को इक्वल पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा चेंज करके हमारी इक्वेशन आ गई थी ये ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बाई बी, ए बी बाई पी क्यू, उसको के इक्वल मान लिया। यहां से आपके पास ए सी आ गया के इंटू पी आर, ए बी आ गया के इंटू पी क्यू। इसके बाद क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में सेपरेटली। गॉट इट? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहां से बीसी को फाइंड आउट करेंगे, ओके, एंड यहाँ पे आर क्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो साइड जो यूज नहीं हुई ना बेसिकली उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ से आपको पता है ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मैं लिख लूंगी बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट? बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के इक्वल, एंड बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई है? के इंटू पी क्यू, तो आई एम राइटिंग इट एज के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर क्या है आपका? के इंटू पी आर, तो ए सी है के इंटू पी आर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। यहां से आप रूट में से ही के स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये आपका आ जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना चाहते हो तो वो आ जाएगा बाहर, के बन जाएगा, राइट? के स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल होके के बाहर आ गया है, एंड अंदर हमारा बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये तो हमने क्या किया? एबीसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीबी की वैल्यू फाइंड आउट की। ऐसे ही अब पी क्यू आर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम आर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू को करते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या होगा देखो, डायरेक्टली देख लेते हैं। आर क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आर क्यू विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब लास्ट स्लाइड पे चलो, बीसी की वैल्यू क्या है? के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, एंड आर क्यू की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करते हैं, ओके। बीसी बाय आर क्यू करते हैं हम, बीसी बाय आर क्यू किसके इक्वल है? बीसी तो क्या था आपका? के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, आर क्यू आपका क्या था? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? के, स्मॉल के। बीसी बाय आर क्यू किसके इक्वल आ गया आपका? स्मॉल के। आपको पहले पता है ए सी बाय पी आर भी के इक्वल, ए बी बाय पी क्यू भी के इक्वल, एंड अब तो बी सी बाय आर क्यू भी के इक्वल है। यहां से आपको क्या पता चलता है? इसको अगर मैं इक्वेशन ले लू 1, इसको इक्वेशन 2, एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अगर आप कंपेयर करो तो आप बोलोगे ये सभी जो रेशियोज है ए सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू, ये सब इक्वल है। सी बाय पी आर, ए बी बाय पी क्यू ये तो ऑलरेडी इक्वल था ही, अब BC बाय आर क्यू भी इनके इक्वल हो गया है, बिकॉज BC बाय आर क्यू की वैल्यू भी स्मॉल के ही आई है। तो यहां से आपको क्या पता चलता है? ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके, इसमें AC बाय PR अगर आप कर रहे हो वो इक्वल आ रहा है BC बाय आर क्यू के, वो इक्वल है AB बाय PQ के, यानी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में, दो ट्राइंगल्स में उनकी साइड के जो रेशियो है वो इक्वल है, ओके। कोरेस्पोंडिंग साइड के जो रेशियोज है वो इक्वल है। मतलब इस ट्राइंगल की अगर आप AC साइड ले रहे हो एंड इसकी PR, उनका रेशियो किसके इक्वल है? इस ट्राइंगल की AB बाय उस ट्राइंगल की PQ के इक्वल। तो ऐसा जब होता है, अगर किसी दो ट्राइंगल में उनके कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ओके। ये हमारी थ्योरम है, तो उस थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR।
एंड जैसे ही ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इन ट्राइंगल्स के सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सभी कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल ए बी पी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। बट हमें सिर्फ यूज करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू को, तो वही लिखते हैं। ओके, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक बार समराइज करें, सारे सॉल्यूशन को। इन दो ट्राइंगल्स में साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू ये गिवन था, तो हमने पहले साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट की, देन साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की। वो दोनों रेशियोज इक्वल होंगे, ये गिवन था क्योंकि, एंड उसको हमने के इक्वल ले लिया, थोड़ा सा चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस इक्वेशन को के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से ए सी बाई पी आर भी के है, ए बी बाई पी क्यू भी के है, ए सी आ गया के पी आर, ए बी आ गया के पी क्यू। देन हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया दोनों ट्राइंगल में, एंड बची हुई जो साइड थी, इसमें सी बी बची थी, इसमें आर क्यू, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया। दोनों का रेशियो देखा, उन दोनों का रेशियो भी के इक्वल है, राइट। फर्स्ट ट्राइंगल के बेस एंड सेकंड ट्राइंगल के बेस का रेशियो भी के इक्वल आया। तो सभी साइड्स का रेशियो, दोनों ट्राइंगल का अगर हमने सभी साइड्स का रेशियो लिया, वो इक्वल है, इसीलिए दोनों ट्राइंगल को हमने बोल दिया सिमिलर। एंड अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर बी एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंड देन वी विल राइट हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं इसको। कंसिडर दिस ट्राइंगल एसीबी, इस एसीबी ट्राइंगल को देखें, राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज 29 यूनिट, बी सी इज 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ए बी जो कि हाइपोटेनस है वो गिवन है, बेस सी बी गिवन है 21। आपको फाइंड आउट करना है कोस थीटा साइन थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, साइन थीटा एंड देन कोस थीटा। ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें पता है, राइट। हाइपोटेनस तो आपको ऑलरेडी गिवन है, बेस भी ऑलरेडी गिवन है, आपको तो परपेंडिकुलर AC फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू hypotenuse square minus base square. So you can write perpendicular which is AC. AC square is equals to hypotenuse कितना है हमारा 29 square minus B square. B कितना है बेस आपका 21, तो 21 square. अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ। यहाँ पे ये हम यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वैसे ही एक आइडेंटिटी होती है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए है 29, बी है 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 29 प्लस 21 आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, राइट। इंटू 29 माइनस 21 आपका कितना होगा? 8। तो ये आपका आ गया है AC स्क्वायर। यहां से आपका AC आ जाएगा अंडर द रूट 50 इंटू 8। ओके, अब आपको पता है 8 5 40 होता है, राइट। तो ये 400 हो जाएगा, 50 इंटू 8 होता है 400, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 20। ठीक है, तो आपका AC आ गया है 20 यूनिट्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 20 यूनिट। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, बड़े इजीली अब हम साइन थीटा एंड कोस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, परपेंडिकुलर है आपका 20, हाइपोटेनस है आपका 29, तो वी विल राइट इट एज 20 बाय 29। ऐसे ही आपका कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा आपको पता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है, एंड इस क्वेश्चन में आपका बेस है 21, तो 21 बाय हाइपोटेनस विच इज 29। ठीक है, आपके पास साइन थीटा आ गया, आपके पास कोस थीटा आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करते हैं। आपका कोस स्क्वायर थीटा है 21 बाई 29, तो आप लिख लो इसको
21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, बिकॉज आपको कोस थीटा का स्क्वायर करना है, राइट। प्लस ये प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, साइन का भी स्क्वायर कर लिया तो 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर। अब अगर आप इनको ऐड करोगे, देखो बेसिस तो दोनों जगह पे सेम है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो वो तो सेम ही आएगा आपका 29 स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट अगर आप करोगे 20 स्क्वायर, आपका 20 स्क्वायर तो आपको पता है 2 टू ज़ा 4 तो 400 होता है। 21 का जो आपका स्क्वायर है वो होता है 441 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 841। ओके, ज्यादा टाइम ना लगे तो मैं तो इसको पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ओके, 441 प्लस 400 आपका होगा 841 बाय 841 पहले ही था, तो ये आपका आ जाएगा 1 के इक्वल। ओके, तो कोस थीटा फाइंड आउट कर लिया, साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन बची है अब यहाँ पे, ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे विच इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा एंड साइन थीटा तो आपको पता है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपका 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर। अब वही सेम चीज है कि बेस तो दोनों के इक्वल है, जो आप एलसीएम लोगे तो वो तो सेम ही आ जाएगा आपका 29 स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। फिर से कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 21 प्लस 20 इंटू ए माइनस बी विच इज 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर। ठीक है, 21 प्लस 20 विल बी 41 इंटू 21 माइनस 20 इज 1। 29 का स्क्वायर क्या था हमारा 841, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 41 बाय 841। ओके, तो सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया इस एग्जांपल का। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 41 बाय 841। गॉट इट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे विच इज एग्जांपल नंबर 4। करते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angled at B, if tan A equals to 1 then verify that 2 times sin A into cos A is equals to 1। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है सिंपली, एंड उसमें आपको tan A की वैल्यू गिवन है विच इज 1। अब देखो आपको पता है tan A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। स्टार्टिंग में बिल्कुल जब सेशन स्टार्ट हुआ था ये वाला लेक्चर अपना, मैंने बताया था tan A विल बी इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड की जगह पे ही कई बार परपेंडिकुलर का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना है आपको कि जो आपको ये tan दिया है ना, ये C का नहीं दिया है, ये A एंगल का दिया है, राइट। A एंगल का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं हम, टेंजेंट। तो इस केस में ये जो CB है ना, ये आपके अपोजिट साइड है, ये आपके परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। गॉट इट। एंड ये आपकी एडजेसेंट साइड है AB। तो ये आपको ध्यान रखना है इस केस में। तो जो tan A गिवन है आपका, it will be equals to BC by AB which is equals to 1। ओके, तो ये AB by BC नहीं लेना, इसको परपेंडिकुलर नहीं मानना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि आप एंगल कौन सा यूज कर रहे हो tan के साथ, ये वाला A। तो A के अपोजिट साइड CB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AB, वो होगा आपका 1 के इक्वल। गॉट इट। अब इसके बाद क्या करना है, लेट BC बी 1 के एंड AB इज ऑल्सो 1K। 1K का मतलब ये 1000 नहीं है, 1 into K है, तो BC को भी आप K मान ले रहे हैं यहाँ पे एंड AB को भी K। ऐसा ही करते हैं ना, जब भी आपको रेशियो गिवन है, सपोज BC by AB इक्वल्स टू 4/3 गिवन है आपको, BC को मान लोगे 4K, AB को मान लोगे 3K। रेशियो में हमेशा हम ऐसे ही मानते हैं, तो BC को 1K, AB को भी 1K मान लिया हमने। तो यहां से आपके पास आपका बेस एंड परपेंडिकुलर आ गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये K, ये भी K। अब क्या करो, हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके।
तो AC square will be equals to perpendicular square plus base square which will be equals to 2K square. यहां से आपके पास AC कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2K स्क्वायर. अब K तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर एंड रूट को कैंसिल कर देगा, बट 2 अंदर ही रह जाएगा, राइट. तो AC विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 इंटू K. ठीक है, तो ये K रूट 2 भी लिख सकते हो आप उसको. आपके पास हाइपोटेनस आ गया है. तो यहाँ पे ये कैच था एक कि जो टेंजेंट गिवन था वो एंगल ए का गिवन था, एंगल सी का नहीं. तो बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देंगे कि उसको ए बी बाई बी सी मान लेंगे. एंड आगे भी आप गलती कर सकते हो. आपको फाइंड आउट नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो आपको क्या वेरीफाई करना है कि 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस ए इक्वल्स टू 1. इसके लिए आप साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, राइट. अब साइन ए जब आप फाइंड आउट करोगे फिर से आपको केयरफुल रहना है दैट ये जो CB है ये ए के अपोजिट है. तो ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस होता है आपका साइन. साइन क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस. तो ये ही है वो CB साइड जो परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी ए की रिस्पेक्ट में, अगर आप एंगल ए को मान रहे हो तो. ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कैच था, अदरवाइज तो ये इजी था. तो साइन ए विल बी अपोजिट साइड CB, उसका मेजरमेंट है K बाय आपका हाइपोटेनस है K रूट 2. K से K कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन ए आ जाएगा 1 बाय रूट 2. गॉट इट. ऐसे ही कोस भी फाइंड आउट कर लेते हैं. कोस ए, कोस आपका होता है एडजेसेंट साइड जिसको बेस भी बोल देते हैं बाय हाइपोटेनस. अब इस केस में एडजेसेंट साइड क्या होगी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्योंकि फाइंड आउट करें तो एडजेसेंट साइड आपकी AB हो जाएगी. ओके, AB विच इज K बाय हाइपोटेनस K रूट 2. तो K बाय K रूट 2, K से K कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट 2 आ गया. साइन ए भी फाइंड आउट कर लिया, कोस ए भी फाइंड आउट कर लिया. आपको वेरीफाई क्या करना था, दैट टू वेरीफाई करना क्या है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस ए इक्वल्स टू 1. अब क्या करो आप, आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें साइन एंड कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने अभी फाइंड आउट की. साइन ए क्या है आपका 1 बाय रूट 2, कोस ए भी आपका 1 बाय रूट 2 आया है. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 ही होता है, विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज RHS के. ओके, तो ये LHS आपने लिया, इसमें साइन ए कोस ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. एंड आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड. जो वेरीफाई करना था वो हम कर चुके हैं. गॉट इट. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5. इन दिस ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP इज 7. ओके, OP गिवन है, ये बेस. OQ minus PQ is 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. अब फिर से याद रखना है, ये है sin Q, ये है एंगल Q. ओके, तो sin Q and cos Q फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो गिवन क्या है, OP गिवन है 7 इस राइट एंगल ट्राइंगल में, एंड OQ minus PQ इक्वल्स टू 1. अब मैं लिख दूं OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ. हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट. PQ को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस PQ बन जाएगा. ये क्यों कर रहे हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. गॉट इट. OQ क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, यहाँ से जो गिवन था उससे OQ है 1 प्लस PQ. तो 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP 7 स्क्वायर प्लस QP PQ एक ही बात है, राइट. ये है ना QP या फिर PQ, तो इसको भी PQ स्क्वायर, यहाँ भी PQ यहाँ भी PQ, इजीली अब आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी को यूज करोगे, कौन सी आइडेंटिटी, A प्लस बी होल स्क्वायर वाली. A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. इस आइडेंटिटी का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 टाइम PQ विच इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. अब देखो दोनों साइड पे PQ स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ये लेफ्ट साइड से PQ स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस PQ स्क्वायर ही होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. अब देन नेक्स्ट लाइन में 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम PQ इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर क्या होता है आपका 49. 2 टाइम PQ will be equals to 49 minus 1 which is 48.
एंड यहां से आपका पी क्यू विल बी इक्वल्स टू 48/2, कैंसिल आउट होके 24 आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 24। अब इस पी क्यू को यहां इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ओ क्यू क्या आ जाएगा आपका 1 + 24 विच इज इक्वल्स टू 25। तो ओ क्यू भी आपका आ गया है 25। परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया एंड हाइपोटेनस आ गया, राइट। अब आप इजीली साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से याद वही रखना है कि आप साइन इस एंगल का फाइंड आउट कर रहे हो तो अपोजिट साइड होगी ये वाली एंड ये आपकी एडजेसेंट साइड, ओके। तो साइन क्यू विल बी इक्वल्स टू अपोजिट साइड विच इज पीओ ओपी, पीओ और ओपी कुछ भी बोल सकते हैं, पीओ बाय ओ क्यू, ठीक है। ओपी या पीओ एक ही बात है। मेजरमेंट कितना है उसका 7/25, ओके। देन कोस क्यू विल बी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है ये, क्यू के एडजेसेंट में कौन सी साइड है क्यूपी, तो क्यूपी बाय ओ क्यू, गोट इट, 24/25, डन। यही था हमारा एग्जाम्पल, साइन क्यू एंड कोस क्यू निकालना था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एंगल का साइन एंड कोस पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी, ओके। अपोजिट साइड मतलब जिसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड एडजेसेंट साइड जिसको बेस बोल देते हैं, ओके। तो इसके साथ 8.1 एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। जो भी कंसेप्ट था 8.1 का वो हमने कर लिया है। हमने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशंस देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, एंड साथ ही साथ हमने सारे एग्जाम्पल 8.1 के सोल्व कर लिए हैं। इसके साथ हम अपने लेक्चर के एंड की तरफ आ गए हैं एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। 8.1 के सभी एग्जाम्पल अब आप इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। तो अगर आपको सब समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।